नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 20 साल कुछ महीने हो चुकी है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे। 20.5 साल के हैं और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि मैं आईएएस ऑफिसर आईपीएस बन पाऊँगा या नहीं, सरकारी नौकरी मिलेगी या बिजनेस, आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी, शादी कब होगी, माता पिता बड़े भाई के साथ संबंध कैसे रहेंगे, विदेश में जा पाऊँगा नहीं जा पाऊँगा, स्थायी निवेश का आधार क्या है। स्थायी निवेश, स्थायी तो है ही नहीं चीज़, स्थायी तो है ही नहीं, ऐसे हाथों में स्थायी है ही नहीं। स्ट्रगल है, गलत डिसीजंस हैं, विदेश है, फिर वापस आना है। ठीक है, ये जो लाइन है ये और ये जो बनी है ये विदेश से रिलेटेड है। क्या फ़ायदा, कोई सेटलमेंट नहीं है। हार्ट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, सूर्य रेखा की कमी है, उसमें जब भी इसकी कमी होती है स्ट्रगल ज़बरदस्त रहती है लाइफ में, ज़बरदस्त। या तो ये हो ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर है यूँ है और ये जो साइन बना इसमें दिक्कत है, इनमें दिक्कत है। ये जो साइन बने हैं घर परिवार के बने हैं। घर परिवार समझते हैं, परिवार, पिता। देखो ये इन साइनों की अपनी इम्पोर्टेंस है और आपने इसे पकड़ा ही नहीं है। जैसे ये, ठीक है, यहाँ पर ये दो साइनों के बीच में एक साइन ये, फिर यूँ। ठीक है, ये साइन जो आते हैं ना ये ट्रांसफ़र से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अच्छा ये क्या साइन है, ये बीमारी के हैं। ये देखो, ये बीमारी के हैं, ये बीमारी के हैं, यहाँ बीमार पड़ता है। मम्मी पापा पेरेंट्स से रिलेटेड होती है ना, ये घर परिवार होता है ना, ये उनसे रिलेटेड है। ये साइन क्या है, एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ये क्या साइन है, ये यहाँ से, यानी यहाँ पर पेरेंट्स ने एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, जगह चेंज करी है, ट्रांसफ़र हुआ है। जैसे ही 10 साल आया है, फिर इस समय पर 12 से 13 साल के बीच में ये जो साइन बनाया है ना, ये यहाँ पर कोई चीज़ खरीदना चाहा है, जगह है ये। फिर ये स्कूल चेंज हुआ है 14 से 15 पर। ये जो साइन बने हैं ये स्कूल चेंज करने के हैं। ये ठीक है। अच्छा, आप इस पर अगर बड़े खुश होते हो, ये साइन पर बड़े खुश होते हो, ये तो कंस्ट्रक्शन का समय है, ये कंस्ट्रक्शन होता है, ये बड़े खुश होते हो कि मेरे अच्छे मार्क्स आ गए। ये है 17 से 18 साल, ये 17 से 18, इसमें ये एक्चुअल में खुश होने की वाली बात नहीं है। इस पे ये रेखा, ये पेरेंट्स है, ये पेरेंट्स है, यहाँ पर कोई पेरेंट्स का ट्रांसफ़र या कुछ हुआ होगा 17 से 18 के बीच में। यहाँ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है 20 साल पर। आप खुद देखो, इस समय पर दो रेखाओं से काट दिया गया है। आप किसी की शादी करा कर देखो, यहाँ पर 20 में करा कर देखो आप, क्या हाल हो। अब आप यहाँ 20 करा, ये 21 है, यहाँ ये वाला जो साइन आया, ये वाला जो साइन आया 20 पर है, ये 17 और 18 पर है। आप समझते, 17 और 18 पर किसी का रिश्ता आना, 17 और 18 पर ट्रांसफ़र होना, यहाँ कंस्ट्रक्शन कराना। ये जो है 20वां साल पर एक ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ ये वाली रेखा इस पर टच है ना, घर परिवार, रिश्ता आया होगा 19 से 20 में, एक रिश्ता आया होगा, घर में शादी हुई होगी, यहाँ बवाल पड़ा होगा घर पर। ये रेखा ने जॉइंट मार रखा है, ये पापा हैं और यहाँ पर वो पैसों का अरेंजमेंट करना। ये एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी या लोन से रिलेटेड उसे रख कर कोई अरेंज करना और तलाक करवाना।
तो यानी ये जो रेखाएं हैं ये पेरेंट्स जो हैं वो प्लस भाई बहन से रिलेटेड निकल के आ गई ना भाई, भाई बहन से रिलेटेड निकल के आ गई। तो अब ये जो साइन बने हैं यहाँ से लेकर ये बने हैं, इसमें भाई बहन जो है वो किसी का तलाक हो रहा है, चलो निपटारा हो गया। अब बहन का जो है वो पॉजिटिविटी आ जाएगी। अगर वो पेपर दे रही है तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ यहाँ 21 से 22 में यहाँ पर होगा। इसका कहाँ देखना, इसका इन नालिका और रेखाओं में देखना। ये जो नालिका रेखा है ना, ये कंप्लीशन है, ये 21वां साल है, ये 19वां है, ये 20वां है। तो ये यूं करके यूं आ रहा है। 20 पर देखो विदेश, ये विदेश का साइन था, विदेश में जाना है या ये समथिंग, ये यहाँ से भी है। माइंड जो है ना 2022 से विदेश की तरफ भी चल रहा है। और ये 21 है, ये कंप्लीशन है। ये जो ऊपर वाले साइन बने हुए हैं ना, ये जो ऊपर वाले हैं, ये है आईएएस ऑफिसर, ये वो कट का निशान लगा दिया। लो लो कर लो आप आईएएस ऑफिसर, आईपीएस की तैयारी कर लो। ये है दूसरा, ये फील्ड है ग्रुप ए की, ये है ग्रुप बी की, ये है ग्रुप बी की। तो यानी ग्रुप ए की भी करनी है इन्होंने तैयारी, ग्रुप बी की भी करनी है। ग्रुप ए में तो आप ज़ीरो कर दो, कोई फ़ायदा ही नहीं है आईपीएस और आईएएस ऑफिसर बनने का। सब अपना टाइम वेस्ट है। एडमिनिस्ट्रेशन और बैंकिंग से रिलेटेड फिर भी किया जा सकता है। अब यहाँ पर ये जो साइन बने हैं ये राहु के प्रभाव पर बने, जानबूझ के ये चीज़ें डाली गई हैं, ठीक है। ये एक ट्रायंगल डाला गया है, इसने इसको जोड़ रखा है, ये ट्रायंगल बना रखा है। तो यहाँ कोर्स कंप्लीट करवा दो। ये टाइम वेस्ट कर रहा था ना, ये देखो ये कट का निशान आ गया, टाइम वेस्ट कर रहा था ना ऊपर वाले पेपर्स में, तो बेकार है ये सारी चीज़ें। यहाँ पर ये क्या हुआ 22, ये दो रेखाओं के साथ 22 और 23 पर अगर कोई चीज़ कंप्लीट करता है तो यानी इसकी लाइफ में 22 और 23 साल यहाँ कोई चीज़ कंप्लीट होनी चाहिए। वो क्या, कोई कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए 23 साल तक। आप समझ रहे हो। तो 23वें साल तक ये ट्रायंगल बना रखा है, 22 ये है, 23 ये है, तो इसे वो कंप्लीट करवाओ। अब मुद्दा ये आता है कि नीचे वाली लाइन में भी तो स्ट्रगल लिखी है, नीचे वाली लाइन में भी तो स्ट्रगल लिखी है, लिखी है नहीं लिखी है। ये भाई है, ये वाला जो ट्रायंगल बना है ये भाई है, ये भाई है, ये अलग जगह चेंज करनी है, ये भाई है। क्या नीचे दिखते नहीं हैं, है ना। तो यहाँ इसको ये सोचना है, अगर पापा वाले काम को पकड़ता है, टीचिंग लाइन को पकड़ता है, तो पापा जुगाड़ करेंगे। जुगाड़ करने का मतलब मैं इसकी नौकरी लगा सकता हूँ, मैं बीच में इसे डाल सकता हूँ, मैं कहीं पैसे देकर या बीच में कहीं रेफरेंस से बीच में डालकर इसको आगे बढ़ा सकता हूँ। लेकिन इसका इंटरेस्ट नहीं है, इसका इंटरेस्ट है ऊपर। अब ये विदेश भी जाएगा, अब विदेश जाएगा तो इसको कौन सी फील्ड होनी चाहिए, आईटी फील्ड होनी चाहिए, एमसीए एमबीए ये होना चाहिए। लेकिन विदेश में सेटलमेंट नहीं है, विदेश में सेटलमेंट नहीं। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको इस वक्त, अगर आप जितने भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे वो बेकार है, आईपीएस और आईएएस ऑफिसर से रिलेटेड। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन और बैंकिंग सेक्टर पे फिर भी आप दाव खेल सकते हो। पापा की फील्ड से रिलेटेड कहते हो तो वो कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में डाल देंगे, बीच में डाल देंगे, ठीक है, उसमें वो हेल्प कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको उस फील्ड को अपनाना पड़ेगा, एमएससी या इस चीज़ को अपनाना पड़ेगा, वो आपने डिसाइड करना है। मैंने कहा है डिसीज़न गलत आप ही लोगे, आपको एक सलाह की ज़रूरत है, वो घर वालों की सलाह लो। इस एनालिसिस में आप देखो, समझो कि यहाँ क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, उसे कैसे रेक्टिफाई करना है, ठीक है। देखो समझाता हूँ मैं, सारे साइनों को समझाता हूँ। ये देखो, ये बीमारी है,
कोई एक यहाँ पर भी 26 से 27 में भी बीमार होगा, एक 23 में भी होगा, एक 23 में भी होना है। ये 23वां साल, ये वाला जो साल है ये 23वां साल है। 21वां साल ये था ना, 21, 22, 23, ठीक है। ये है तो इसके भाई का तो तलाक होना ही होना है, पैसे देकर होना है, और पापा पैसों का अरेंजमेंट कहीं ना कहीं से कर देंगे, ठीक है, कर देंगे। अब ये 23 में कौन है, दादी होगी, नानी होगी, कोई भी होगा, ये वो है, ये वो है। 24 पे भाई की लाइफ ये सही है, ये 24-25 ये सही है, लेकिन यहाँ कट का निशान है, ये शादी है, दोबारा शादी करता है तो दिक्कत आती। 27 में करे, ये है 26, 27, 27 साल 1 महीने पे करे, ये वाले पर यहाँ करे, और इसे 27 में नहीं शादी करनी, इसे 29 में करनी है, इसे करनी है 30 और 31 में, ये वाले साइड पर। ये है 30 साल, ये है 31, ये वाले पर। ये है पापा मदद करना, समझते रहना, पापा मदद करना। फिर क्या आ रहा है, ये भी फादर आ रहे हैं, मतलब पेरेंट्स आ रहे हैं। अब ये कौन है, बीमार होना, ठीक है, यहाँ बीमार होना। ये क्या साइन आ रहे हैं, ये देखो गंदे गंदे साइन है ना, डॉटेड पड़े हैं ना, ये देखो डॉटेड पड़े, डॉटेड पड़े, डॉटेड पड़े। ये भाई जो है एक गेम खेलेगा कि मैं, ये अलग होना है, लड़ाइयाँ होनी है, मैंने कहा भाई से अलग होना, 33 पॉइंट कुछ से ही अलग होना। अब यहाँ से अगर फिर कंस्ट्रक्शन कराना, फिर कंस्ट्रक्शन कराना, ये पेरेंट्स से इनिशिएटिव लेना कि भैया अब ऐसा करो, सब अलग अलग कर देते हैं। यहाँ कोई बीमार पड़ना, तो ये क्या साइन है, ये साइन है कि भाई अगर ये बोलता है कि भैया ऐसा है कि घर में जो है अगर कोई प्रॉपर्टी या कोई चीज़ है, उसे उसमें पैसा मैं या थोड़ा डाल देता हूँ, लगा देता हूँ, तो उसमें मैं लोन ले लेता हूँ, तो वो सारे पेपर उसके नाम पर आ जाएंगे, तो ये काम नहीं करना है। तो ये साइन ही कह रहे हैं कि भाई जो है थोड़ा सा डिप्लोमेटिक बन के फ़ायदा ले जाएगा। तो ये शादी के बाद अगर उसकी दूसरी शादी करते हो 24 में, तब भी दिक्कत है। 27 में करो, छोटी बहन की शादी करनी है तो 27 में करो, इसकी शादी को डिले कर दो, इसकी शादी 30 से 31 में कर दो, ठीक है। बस जब तक पिता माता हैं, जब तक हैं, उसके बाद लाइफ ज़्यादा स्ट्रगल में आएगी। तो उनके अंश को संभाल के रखो। माता पिता अगर ना हो तो उनके अंश क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टी। ये व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को नहीं बेचता, फिर भी लाइफ ठीक रहेगी। ससुराल पक्ष से 41-42 ससुराल पक्ष से बेनिफिट मिलना है 49 साल में। मैंने यहाँ पर 49 साल पर एक साइन देखा था, मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। यानी ससुराल पक्ष में बीवी बोलती है वहाँ जाकर कोई काम कर लेते हैं, वहाँ चले जाते हैं, ये कर लेते, किया जा सकता है, कोई छोटा नहीं होता है उससे। तो ओवरऑल आपकी लाइफ स्ट्रगल की है, और यहीं से शुरू हो रही है स्ट्रगल। आप प्रॉपर्टी भी बेचोगे, सारी चीज़ें करोगे। ये जो मैंने आपको ये साइन बताया है ना, बस इसी साइन पर चेंजिंग भी करनी है, समझ रहे हो। लोन भी लेना है और अपना मकान बेचने की बात भी करनी है। पुश्तैनी जो अलाउड नहीं है, ठीक है। लोन लेना, गिरवी रखना लोन पर बैंक में, तो फिर 41 से 42 में चेंजिंग। तो आपकी लाइफ देखो, ये साइन जो होते हैं ना, ये जो साइन होते हैं, ये वाला आया, एक मुसीबत, दो मुसीबत, यानी यहाँ पर मुसीबत है।
इसके बाद फिर चेंजिंग। ये है अप एंड डाउन, चेंजिंग नहीं है। कहीं पर आप रह रहे हो, बीबी कहीं पर रह रही है, अप एंड डाउन कर रहे हो। ये एक टेक केयर, एक यहाँ ध्यान रखना, एक्सीडेंट और वो, ये क्या है, यहाँ से ट्रैवलिंग, यहाँ एक्सीडेंट या कोई चीज़ नुकसान है, टेक केयर रखना। ये क्या साइन है, ट्रैवलिंग प्लस यहाँ से चेंजिंग। 45 साल से यहाँ लोन भी लोगे, 45 से 46 साल के बीच में, फिर विदेश जाओगे, फिर लोन उतारना भी है, लोन उतारना भी है। और यही साइन पर जो है आपको ससुराल पक्ष से फ़ायदा भी मिलना है। इसलिए मैंने कहा था ससुराल पक्ष, ये देख लो, उसी से लाइफ चल रही है यार, फ़ायदा मिलेगा डेफिनेटली। मैं कह रहा हूँ 49-50 साल पर जो है ये ससुराल पक्ष के साइन आ रहे हैं, यहाँ तक फिर आपको चेंजिंग करनी पड़ेगी 52 पर, 52 से 53 साल के बीच में फिर चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो आपकी लाइफ स्ट्रगल की है, मैंने ये नहीं कहा स्ट्रगल की नहीं है। कोई आईपीएस के सपने देखने छोड़ दो, क्रॉस लगा रहा हूँ, आईपीएस क्रॉस लगा रहा हूँ, आईएएस ऑफिसर क्रॉस लगा रहा हूँ, बैंकिंग सेक्टर फिर भी कर सकते हो अगर इनको ड्रॉप मारते हो। ये जो इनको ड्रॉप मार दो, सोचो भी मत। अब बैंकिंग सेक्टर में फिर भी आप अपने आप को आगे रख सकते हो, लेकिन आपकी सोच उड़ने की है, एक तरफ विदेश जाने की है। तो अपने आप को, स्कैटर्ड माइंड को एक तरफ रखो, एक तरफ रखो। शादी 30 और 31 में कराना, शुरुआती टाइम पीरियड में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आएगा, 30-31 में बहन को भी दिक्कत आएगी। ये जो साइनों पे, ये जो साइन बने हुए हैं, ट्रायंगल्स बनते हैं और ये आपको पकड़ने बड़े मुश्किल होती है। देखो ये साइन क्यों बना, ये था आपकी ये वाली शादी, यहाँ ये और ये देखो, इस पर जो है ना, ये जो है थोड़ा सा यहाँ पर टफ टाइम है। और यहाँ पर अगर बहन चेंजिंग कर लेती है, मतलब अगर उसे दिक्कत आती है 30-31 में और 34 पर आकर चेंज कर लेती है, चेंजिंग का मतलब है जगह चेंज कर ली, घर चेंज कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं उसे भी। तो यहाँ आप कर सकते हो, ठीक है, इसका ध्यान रखना। और इस समय पर आपको शादी के लिए मना कर दूँगा। यहाँ पर कट के निशान आ रहे हैं सारे। तो ये वाला जो टाइम पीरियड पर कोई भी निशान यूं कट का डॉट का नहीं आना चाहिए, उसी पर ट्रायंगल बन जाता है, आप शादी कर लेते हो तो दिक्कत। तो सूर्य जो है वो, उसमें थोड़ी सी कमियां ज़्यादा दिख रही हैं। ये हार्ट लाइन जो है ना, ये मेन है आपकी स्टेटनेस, इसमें स्टेटनेस है, ये जोड़ के रखा हुआ है परिवार से, आपको इम्पैक्ट मिलेगा। याद रख लेना, आप लोगों पे ट्रस्ट करोगे। ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपनी बातों को किसी से शेयर करना चाहिए, बहन से करो, बीबी से करो, माता से करो, पिता से करो, शेयर करो। ये प्रधान रेखाएं मुड़कर चलनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए थी लाइफ लाइन, माइंड लाइन ऐसे होनी चाहिए थी। ये सीधी हो जाती हैं तो दिक्कत डालती है, ठीक है, दिक्कत डालती है। तो वहाँ आपको समझना पड़ता है कि मैं डिसीज़न कुछ भी लूँगा वो मेरे को शेयर करना है, अपनी बातों को बताना है कि मैं ये ले लूँ नहीं लूँ, सलाह लेनी है, तब आगे बढ़ना। लेकिन तलाक फलाक कुछ नहीं है आपका। आपको बीबी आपकी लाइफ में, मैंने एक जगह लिखा है कि वो भी 44 साल पर वो भी काम कर रही है, वो भी मदद कर रही, वो भी वर्क कर रही है। दूर मिले जॉब, जहाँ मिले, ये देखो ये 30 और 31, इसके बाद ये ट्रायंगल बना है 31 पॉइंट कुछ पर।
ठीक है। और इसके बाद ये वाले जो साइन बने हैं, ये वाले साइन जो ट्रायंगल्स के बने हैं, ये नीचे देखो तो ये वाले साइनों पर डॉटेड आए हुए हैं ना, ये डॉटेड आए हुए हैं। बस यहाँ बच के चलना। ये 33 है, ये 31 में कोई बीमार पड़ेगा, ठीक है। तो 31 साल कुछ महीने पर आप शादी कर सकते हो, ठीक है, एक्चुअल में। या फिर 30 साल 1 महीने से 31 के से 1 महीना पहले, या 31 साल 1 महीने के बाद, ठीक है। यानी इन्हीं समय पर ये ट्रायंगल्स बने हुए। यहाँ बीमार है, फिर उसके बाद यहाँ डॉट आ गया, ये डॉट आ गया, ये ट्रायंगल करके यूँ बनाया हुआ है। ये भाई यहाँ पर कहेगा कि चलो मैं अलग हो जाता हूँ, या मैं यहाँ पर जो है कोई प्रॉपर्टी है उसमें कुछ हेल्प कर देता हूँ और मैं लोन ले लेते हैं। ये काम मत करना, क्योंकि आगे कंस्ट्रक्शन हो रही है। और फिर जब दिक्कत आती है तो ये क्या होता है, यहाँ पिता और सारी चीज़ें डिसीज़न लेते हैं कि चलो इनके हिस्से कर दो, सब कर दो। तो वो शुरू हो चुके हैं, ये वाले साइन पर शुरू हो गए थे 37 पॉइंट कुछ पर। बस जब तक पिता हैं, माता हैं, तब तक जो है फिर भी आपकी लाइफ सही है। उसके बाद स्ट्रगल ज़्यादा हो रही है तो उनके अंश को संभाल लो, प्रॉपर्टी को संभाल लो, तो भी आगे इतनी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन भाई और उसकी वाइफ से रिलेटेड दिक्कतें आएंगी। तो कंस्ट्रक्शन होना ये लालच है या कुछ है, तो वहाँ ध्यान रखो। 35 साल पर कंस्ट्रक्शन है, उसमें भाई की इन्वॉल्वमेंट ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, लोन या कोई चीज़ ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो शादी को थोड़ा सा टिपिकल बना रखा है मैंने कहा है कि 30 साल 1 महीने से 30 साल 11 महीने के बीच में, फिर 2 महीने गैप करने के बाद 31 साल 1 महीने के बाद फिर शादी कर सकते हो। तो ओवरऑल यहाँ पर आप कर सकते हो। इससे पहले 27 में बहन की शादी आप मत कीजिएगा। 27 आप पहले अपने पैरों पर पूरी तरीके से कमाते रहो, कमाते रहो, कमाते रहो, वो करते रहो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब आपकी लाइफ में 23 साल तक मैंने कहा कोई चीज़ कंप्लीट कर लो आप, उसके बाद नौकरी की तलाश में चले जाओ। आप विदेश जाओगे तो वापस आओगे, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रख लेना। 26-27 में आपके घर पर कोई फिर बड़ा बुजुर्ग आदमी बीमार पड़ेगा, उसका ध्यान रखना, ठीक है। भाई 28-29 में यहाँ चेंजिंग करेगा, यहाँ वास्तु दोष आया हुआ है, ठीक है। ये वाले साल पर इसके बाद यूं करके यूं है ना, ये देखो इधर ये चेंजिंग है। अब किसी ने कुछ किया हुआ है, ये है वो है, अगर आप सोचते हो तो बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने छोटी सी टूट फूट करवा लो ना, यहाँ पर चीज़ें सही हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर भी जो ये साइन जो होता है, ये होता है आपको 1 मुसीबत 2 मुसीबत, ठीक है। ये वास्तु दोष को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या करो, टूट फूट करवा दो कोई, यहाँ चेंजिंग होगी। टूट फूट का मतलब कंस्ट्रक्शन आ जाता है, आप समझ रहे हो। कोई करवा कर छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन करा ली, ये सारी चीज़ें हो गई। चेंजिंग ये है एक प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है, यहाँ से चेंजिंग कर ली 32 से 33 में। और यहीं पर ये सारे साइन, ये पुश्तैनी, ये क्या है, कंस्ट्रक्शन, ये बीमार होना, नीचे ये बोला था ना, ये देखो ये साइन आ रहे हैं ना, ये देखो ये साइन आ रहे हैं ना, ये हो रहे हैं। और इसके बाद से अलग करना, ये करना, तो ये देखो ये कितनी मुसीबत है। फिर 41 से 42 साल, यानी अपना घर जो है वो भी बेचने की, लोन पर डालने की, ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हो। क्रॉस यानी गलत आपकी लाइफ में डिसीजंस ले रहे थे। ये ऐसे आईएएस ऑफिसर बनता है क्या, आईपीएस, इतने ये जो निशान आ रहे हैं, ये बन जाएगा क्या। एनर्जी लेवल ही ख़राब है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तब आदमी बनता है। ये देखो चेंजिंग, ये देखो चेंजिंग, ये देखो चेंजिंग, ये देखो चेंजिंग, क्या है। पीस ऑफ माइंड नहीं है आपकी लाइफ में। दोनों व्यक्ति जॉब करने वाले होना चाहिए। अगर वो पढ़ाई करना चाहे, वाइफ पढ़ाओ उसे, वो काम करेगी, वो भी आपका साथ मिलकर दोनों जो है अपनी लाइफ आगे बढ़ाओगे और ससुराल पक्ष का लाभ मिलेगा। इसलिए वहाँ लड़ाई नहीं करनी है कि मैं साले से नहीं मिलूँगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं छोटा हो जाऊँगा, ये काम नहीं करना।
तो ओवरऑल ये जो साइन जो बने हुए हैं ये सब गलत है। यहाँ पर डॉटेड पड़े हुए हैं, 31 साल पर पड़ा हुआ है, ये ट्रायंगल बना हुआ है। यहाँ पर मैं तभी कह रहा हूँ कुछ या तो यहाँ तक रुक जाओ, फिर उसके बाद शादी करा लेना, या इससे पहले पहले में करा लेना, बस मुद्दा ये। फिर भाई जो है यहाँ पर ये सारी चीज़ें, फिर कंस्ट्रक्शन, फिर माता पिता जो है यहाँ पर जो है डिसीज़न लेंगे, चलो जी अब ऐसा करते हैं, बंटवारा फटवारा जो है कर लेते हैं, क्योंकि बीमारी आ रही है 37 साल 3 महीने से 38 साल के बीच में, और यहीं से जो है बस आपकी लाइफ स्ट्रगल की शुरू हो चुकी है। तो एक बारी मैं ग्राफ में समझा देता हूँ चीज़ों को। तो ये पेरेंट्स की रेखा है, 10 साल पर जो है या कोई ट्रांसफ़र होना, ट्रायंगल बना हुआ है ना, ट्रायंगल बना हुआ है, 12 से 13 में कोई चीज़ खरीदना या समथिंग, ये रहा, ये है यहाँ पर ये चेंजिंग करना, ठीक है, चेंज करना, जगह पर वापस आ जाना, कोई प्रॉपर्टी में कोई कंस्ट्रक्शन करना, या कोई स्कूल चेंज होना, ये स्कूल चेंज है। यहाँ पर बीमारी आना, ये कौन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं 15 से 16 साल के बीच में, ठीक है, ये स्कूल चेंज हो गए, ठीक है। यहाँ पर मे भी हो सकता है 14 और 15 पे ट्रांसफ़र हुआ हो पापा का, ठीक है। फिर 17 पर, अब ये मेन है, ये देखो ये 17 है ना, ये क्या साइन बना, ट्रांसफ़र का बन गया, ठीक है। अब लेकिन यहाँ ये बच्चे का साइन आया, ये तरक्की का साइन है, इस पर एक ये वाले साइन ने ऐसे करके पहले ऐसे बनाया, फिर ऐसे करके ऐसे बनाया, तो इसने ऐसे करा ना, अब ये क्या करा, आप यूं करके यूं गया ना, ऊपर तक गया ना, आप सोचते हो मेरे अच्छे नंबर आए हैं, अगर आप ये सोचते हो मेरे अच्छे नंबर आए हैं, गलती पर हो, क्योंकि आगे जाकर ये वाले साइन ने क्या करा, कंस्ट्रक्शन करवा दी, ये 2 रेखाओं पर कंस्ट्रक्शन का साइन आ गया 18 पर, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि 18 से 19 में कंस्ट्रक्शन आ गई, ये 2 रेखाओं पे बन गई ना, ये गलत डिसीजन है। अब आपके डिसीजन के कारण यहाँ पर क्या हुआ, किसी का रिश्ता आया, यहाँ पर किसी की शादी हुई घर पर भाई बहन में से, ठीक है। अब यहीं से बवाल शुरू हो जाएंगे, और ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को रख कर, पैसे देकर, सारी चीज़ें कर कर, यहाँ से ये पापा अरेंज कर कर सारा चीज़ें करेगा, और इसमें ये बहन जो है एक पेपर देगी और उसका यहाँ पर हो सकता है। तो ये तो पापा का साइन था, आप क्यों बीच में आ गए, आप तो ये हो, आप तो ये हो। 21 में ये एक चीज़ कंप्लीट हुई, ये आप पेपर IAS ऑफिसर, ये वो, यहाँ पर 20 ही साल पर ये वाला जो है विदेश का साइन है, विदेश भी जाना है। कोई आदमी ऐसा सोचता है कि मैं विदेश में भी जाऊँगा, मैं IAS ऑफिसर भी बनूँगा, मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं ऐसे नहीं होता। विदेश एक तरफ होता है, अगर किसी ने IAS ऑफिसर बनना है, फिर वो कहता है विदेश की तरफ, पासपोर्ट की तरफ देखता भी नहीं है, वो देखता भी नहीं है, फिर वो सोचता भी नहीं है, या राजदूत बनो, फिर विदेशों में ही जो है अपना किसी देश के राजदूत बन जाओगे, भारत के रिप्रेजेंट वहाँ पे करोगे, वो भी गवर्नमेंट जॉब होती है, पता है। हाथी के पाँव में सबका पाँव, हाथी के पाँव में, कोई कहता है विदेश में मुझे जाना है, बड़ी तमन्ना है, गवर्नमेंट जॉब जो है वो सोचता है, तो वो राजदूत वाली जॉब मिल जाती है, बहुत कम लोग होते हैं। ये कट का निशान आ गया है, ऊपर वाली जितनी भी आप सोचोगे ग्रुप ए की, उसमें होगा ही नहीं, ये नीचे वाली पे सारे साइन बने हुए हैं भैया, इन्हीं में बने हुए हैं, यहीं पर बने हुए हैं। तो भाई का तो तलाक होगा ही होगा, पैसे देकर होगा, वो करवा लीजिएगा। देखो ये पीछे से ही रेखा आ रही है ना, ये बन गई, ये भाई है, यहाँ शादी करवाना चाह रहा है, दोबारा क्रॉस लगाओ, काम कर सकता है 24 से 25, 26 में वो चेंज कर लेगा, 26 से 27 साल के बीच में। यहाँ 26 और 27 में कोई बीमार पड़ेगा, ठीक है, एक 23 में बीमार पड़ेगा। ये पैसों का अरेंजमेंट है। ये क्या है, डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन है, किसी प्रॉपर्टी पर डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि मैं 21 से 23 साल के बीच में कोई कोर्स कंप्लीट कर लूँ, ठीक है। अगर वो पापा के बेसिस पर आगे बढ़ना है तो आप सोचो, अगर आपने ये सोचना है कि मैंने यहाँ पर विदेश में जाना है, विदेश में सेटलमेंट नहीं है, फिर आपको कोई 2 साल का कोर्स करना है जिसमें टेक्निकल कोर्स आता है, ठीक है, और उसके बाद फिर आप अपना जो है आगे बढ़ो। इन 2 साल के बीच में 21 से 23 में अगर आपने
गवर्नमेंट जॉब में ग्रुप बी के बैंकिंग सेक्टर और एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें कि टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सोचा तो शायद जुगाड़ में कोई काम बन सकता है, तो बेटर है उसमें आगे बढ़ो। बहन के लिए 21 और 22 साल फिर भी मैंने कहा है ये ठीक जाएगा, ठीक है। ये भाई के लिए हो गया, यहाँ मना कर दिया मैंने, ठीक। अब इसके बाद जो है यहाँ पर ये चेंजिंग आ गई 26 से 27 साल के बीच में, ठीक है, ये चेंजिंग आ जाएगी। ये क्या है, 28 साल पर कहीं दूसरी स्टेट में जाना, 28 और 29 में कंस्ट्रक्शन, भाई चेंज करेगा, ठीक है। इसके बाद जो है 30 और 31 में वापस, 30 और 31 में ये वापस, ठीक है। 32 में एक प्रॉपर्टी जिसमें पिता का की इन्वॉल्वमेंट, यहाँ घर, और फिर भाई कुछ ना कुछ ये चीज़ें जो हैं कहे ना ये गलत है, यहाँ उसका साथ, और उसकी वाइफ के कारण जो है दिक्कत आएगी, वाइफ बीमार भी पड़ सकती है, तो यहाँ वो डिसीजंस नहीं लेने हैं। तो ओवरऑल आपके घर पर 33वें साल पर जो है ध्यान रख लेना, कोई बीमारी आएगी, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा है ये यहाँ से 36 से 35 और 36 में कंस्ट्रक्शन, 36 से एक काम, ठीक है। और उसके बाद भाई जो है से अलग होना, फिर 37.3 से कोई बीमार पड़ना, और पिता ने यहाँ पर, माता पिता ने कहा कि चलो बंटवारे के बाद ज़िंदगी जो है वो यहाँ स्ट्रगल वाली टफ़ लाइफ हो चुकी है, 39-40 साल, और 41 से 42 में चेंजिंग कर लिया आपने, ठीक है, 41 और 42 में चेंजिंग कर लिया। ये लोन है, एक्चुअल में क्या हुआ था, 41 और 42 से में चेंजिंग हो गई, मुसीबत लोन सेल करना, ठीक है, बेचना, खर्चे ही खर्चे 42 में, 42 से 43 में। ये क्या है, वाइफ भी काम कर रही है, वाइफ कहीं पर आप कहीं पर, यानी वो भी मदद कर रही है, ठीक है। 45 से टेक केयर लिखा है यहाँ पर, ये देखो 44 पर टेक केयर लिखा है, ध्यान रख लेना, नुकसान हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है। 45 से 46 साल के बीच में फिर लोन लोगे, ठीक है, यहाँ उतारोगे, ठीक है, यहाँ विदेश जाने की सोचोगे 47 में। 49 में ससुराल पक्ष में कोई प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा, 52 तक वहाँ रहोगे, नहीं 49 से 50 में ये रहा, 52 पर मैंने कहा 52 से 53 साल के बीच में चेंजिंग करोगे, ठीक है। और इसके बाद मैंने लिखा है टफ़ लाइफ है बट लेकिन ओके काम बनते रहेंगे, तो टफ़ लाइफ यहाँ पर भी लिखी है। तो ये टफ़ लाइफ क्या IAS ऑफिसर की होती है? हैं, होती है? नहीं होती ना। वाइफ भी काम कर रही है, ससुराल पक्ष से फ़ायदा मिलेंगे, इसलिए आपको बना कर रखनी है। शुक्र को और मजबूत रखो, सूर्य कमज़ोर है, गुरु कमज़ोर है, शुक्र जानबूझ के दे रहा हूँ मजबूत है, और मजबूत रखो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।